हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग आज आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ में, या हम लोग बात करें अदर देन कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेता है या फिर ईसी ब्रांच लेता है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच लेता है, तीनों ब्रांच। अब जैसे ही 12th पास करके जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप तीन ब्रांच चूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल चूज किया होगा आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया होगा, या इंस्ट्रूमेंटेशन चूज किया होगा। मैकेनिकल सिविल भी करते हैं, बट हम लोग तीन ब्रांचेस की ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन तीनों ब्रांचेस के लिए ये सब्जेक्ट जो लिखा है नेटवर्क थ्योरी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, एक फाउंडेशन बिल्डअप करता है आपके, जिसकी वजह से, इस सब्जेक्ट की वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट इजीली समझ सकते हो। तो आप देखेंगे कि जब भी आप इंजीनियरिंग की इन ब्रांचेस में कभी एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाएगा कि नेटवर्क थ्योरी, या इसका नाम एक और नाम है सर्किट थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते जाएंगे इस सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट का इतना ही वेटेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, क्योंकि इन तीनों ब्रांचेस में अगर हम लोग देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो गेट हो गया, ईएससी हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, बीएआरसी बार्क का जो पेपर होता है वो हो गया, या फिर इसरो का पेपर हो गया, या फिर अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो बहुत सारे होते हैं, और जितने भी पीएसयूज अपने एग्जाम्स लेते हैं, और उसके बाद एसएससी जेई जो भी करते हैं, वहाँ के लिए भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जितने भी हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब एग्जाम्स में नेटवर्क थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना नेटवर्क थ्योरी के आप ये इंजीनियरिंग भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, आज हमारे देश में डिग्री वगैरह लेने के लिए आप जरूर एक दिन पढ़ के पास जरूर कर लेंगे, बट वो आप टेक्निकल फील्ड में कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के बिना कि जिससे आप हायर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस सब्जेक्ट, आपको अगर कोई एग्जाम्स क्रैक करना है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो ये सब्जेक्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखेंगे, बात करते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें, कि नेटवर्क थ्योरी आपको फुल वर्जन, एक एक पॉइंट, और हमारा रेफरेंस जो रहेगा वो गेट और ईएससी का रेफरेंस रहेगा। उसमें भी ज़्यादातर हमारा गेट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ईएससी में भी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक ही रहेगा। मेंस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब सेपरेट एग्जाम्स होने लगे हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 ईएससी में। तो यहाँ पे देखें कि जब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, और बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो अब देखेंगे ये बेनिफिशियल किस किस के लिए कोर्स। ये कोर्स ज़्यादातर बेनिफिशियल देखें अगर हम लोग, तो फर्स्ट ईयर से लगा के फोर्थ ईयर स्टूडेंट सभी बेनिफिट उठा सकते हैं इसका, और ज़्यादातर स्टूडेंट बेनिफिट उठाएंगे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो भी फर्स्ट ईयर से लगा के फोर्थ ईयर, और ड्रॉप ईयर वाले भी। ठीक है, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट सभी लोग पढ़ सकते हैं। प्योरली आपको गेट और ईएससी का पढ़ाया जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और पूरा न्यूमेरिकल, आपके टेक्निकल एबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा। आप सर्किट सॉल्विंग करने में कितना आसानी से कर सकते हैं, आप सुनते जाइएगा। उसके बाद आपको बहुत ढेर न्यूमेरिकल, गेट के जितने प्रीवियस ईयर पेपर वो भी डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी आते जाएगा। तो बेनिफिशियल फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर सभी है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ड्यूरेशन कितना है इस सब्जेक्ट का, कि कितनी देर में सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में भी जिस सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर, वैसे तो ये फर्स्ट ईयर में जिस इंट्रो होता है, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ये कोर्स आपको पढ़ने के लिए कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा।
आप बहुत ज़्यादा हरी मत करिए, बहुत आहिस्ता 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 इस सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसा जैसा हम लोग लेक्चर डिलीवर करते जाएं वो सुनते जाइए और बस जो जो बोलते जा रहे हैं उतना प्रैक्टिस करते जाइए। तो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होंगे तो उनके कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट होगा, तो उनको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगा और वो उसका कॉलेज का एग्जाम भी बहुत अच्छा हो सकता है। और कॉलेज प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों का मिक्स होके वो बहुत अच्छे से 3 महीने में कवर कर सकता है, क्योंकि पूरे 6-7 महीने का जो सेमेस्टर होता है तो उसमें आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट यहाँ रेडी हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें 3 महीने का मतलब ऐसा नहीं 3 महीने लगातार लगे रहना। 3 महीने में भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर्स डेली देंगे इस पे तो ही काफी है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट थर्ड ईयर स्टूडेंट और मैं बोलूं फाइनल ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, इन लोगों के लिए ये कोर्स आप चाहे थर्ड ईयर वाले चाहे तो जल्दी कर सकते हैं। तो मैं अगर थर्ड ईयर की बात करूं सिर्फ और सिर्फ, तो थर्ड ईयर वाले 1.5 मंथ का टाइम लगा सकते हैं। 1.5 मंथ्स मतलब 45 डेज। तो आप 1.5 महीने के अंदर ये कोर्स कवर कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ थर्ड ईयर के लिए कम टाइम, क्योंकि थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट सेकंड ईयर में ऑलरेडी अपने कॉलेज में नेटवर्क थ्योरी पढ़ चुका होगा, तो उससे कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे किसी सब्जेक्ट को करना है। तो उसका जो स्पीड है वो थोड़ा फास्ट हो सकता है, उसका ग्रास्पिंग पावर फास्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट, तो फोर्थ ईयर स्टूडेंट जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तब मैं दिनों में बात नहीं करूंगा फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए, ये कर सकता है 50 to 60 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है ये सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि 50-60 घंटे लेके शुरू से 12 घंटे बैठ गए। आप अब डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 4 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा कितना देते हैं, उसके ऊपर आप दिन काउंट कर लीजिएगा। बट 50 to 60 आवर्स में यहाँ पे इस चैनल पे खत्म हो जाएगा। फाइनल स्टूडेंट ऑल्सो ड्रॉप स्टूडेंट, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो इस सब्जेक्ट का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि अभी आपका सिचुएशन, जो ये वीडियो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, आप कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है। मैं बोलूंगा ये फर्स्ट ईयर से भी सुना जा सकता है, सेकेंड ईयर से भी देखा जा सकता है, और थर्ड ईयर फाइनल ईयर सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया है मोटा मोटी कि कौन से ईयर के स्टूडेंट को कितना टाइम लगना चाहिए। आइडियली कम ज्यादा हो सकता, प्लस माइनस, किसी का ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा, मजा आ गया है कि चलो अब तो डूब गए, पूरा नेटवर्क रात दिन कर रहा है, तो उसके लिए और कम टाइम में हो जाएगा। और नेटवर्क कभी भी 100% नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा पढ़ के भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो डोंट वरी, ये एक इन्फाइनाइट चलने वाला है। कई बार आप अगर सपोज करो पजल सॉल्व करने में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो हो सकता है कभी किसी दिन ऐसा पजल आ जाए उस दिन दिमाग नहीं चल रहा है, तो ऐसा नेटवर्क में भी होगा। नेटवर्क इज लाइक अ पजल सॉल्विंग। जैसा आप पजल सॉल्विंग में एक बार आप शुरुआत में बहुत टफ लगता है, बोरिंग लगता है, बट जैसे जैसे मजा आने लगता है उसके बाद आप डूब जाते हैं, वैसा ही नेटवर्क के साथ है। अब देखेंगे कि इस चैनल पे आपको गेट और ईएससी के रिगार्डिंग एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, ताकि हमें पता रहे कि किसके आसपास पढ़ाना है। तो हम लोग गेट और ईएससी के आसपास चीजें लेके जाएंगे। अब देखें इसका वेटेज क्या है। अगर हम लोग वेटेज की बात करें, इसकी, तो सो गाइस अगर वेटेज की बात करें तो ब्रांचेस अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और गेट और ईएससी, हमें पता है गेट कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और ईएससी का स्टेज 1 कितने का होता है, टेक्निकल वाली बात कर रहा हूं मैं, 300 मार्क्स का। तो हम लोग देखेंगे अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, डबल ई ब्रांच फॉर इलेक्ट्रिकल, तो इनके लिए आता है ये 10 मार्क्स के आसपास आता है, अप टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के आसपास, 9, 10, 11 हो सकता है कुछ वेरी, बट 10 मार्क्स के आसपास आता है। अगर ईएससी में इसमें देखें, अगर इसमें, तो यहां पे आता है 25 to 30 मार्क्स। बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लगभग इधर भी 10%, उधर भी कितना है, 10% वेटेज है पूरे टोटल मार्क्स का। अगर हम लोग ईसी ब्रांच की बात करें तो यहां पर भी कितना है, यहां पर भी अप टू 10 मार्क्स आता है गेट में, और यहां पे ये 30 या 35 भी जा सकता है ईसी ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट के लिए, तो यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप टू 12 मार्क्स आता है, ठीक है। और ईएससी यहां पे नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ईएससी जनरली इलेक्ट्रिकल या ईसी बैकग्राउंड से देते हैं, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट यहां से देते तो इतने का, ईसी से देते हैं तो इतने का पेपर रहेगा। तो गाइस ये रहा वेटेज गेट और ईएससी के स्टेज 1 का। ज्यादातर हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा गेट,
बट ईएससी भी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो स्टेज 1 लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप है, गेट का ही 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गेट के थोड़े बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो ईएससी में डल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है स्टेज 1 का, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्स को कंबाइंडली लिखा है। तो अभी हम लोग सिलेबस देखते हैं इसका, और नेटवर्क थ्योरी में देखेंगे कैसे सिलेबस, इसके सिलेबस को कैसे सीक्वेंस में हम लोग बांटे हैं। और प्लीज गाइस, ऐसे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, अभी नहीं इंजीनियरिंग में अभी एडमिशन लिया है या सेकेंड ईयर में है, जो कॉलेज गोइंग है, वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाएगा, जीरो से आपको हर चीज बताई जाएगी। तो देखते हैं सिलेबस। सो फ्रेंड्स, आपके सामने यह रहा सिलेबस नेटवर्क थ्योरी का। सो नेटवर्क थ्योरी के अगर सिलेबस की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे कैसे कन्वेंशन से जो इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है इसके अंदर, क्या ऐसा यूनिट्स को क्यों हम लोगों ने एडॉप्शन में लिया है, ये सारी बातें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे, एनर्जी, पावर, सब कुछ। उसके बाद आता है फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, क्योंकि यही आर, एल और सी तीन फंडामेंटल एलिमेंट से क्या बना है, सारा सर्किट बना है, उसी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि उसमें क्या क्या चाहिएगा हमें। उसके बाद आते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड सोर्सेज। इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब इसमें बात करेंगे। और सोर्सेज हमारे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करेंगे। उसके बाद आता है बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए क्या क्या मेथड्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक्स के एडवांस लेवल पे क्या क्या सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग कि पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन। आईवासन में एक बार पावर एनर्जी का बेसिक्स में यहां बताऊंगा, बट एडवांस लेवल पे हम लोग पावर और एनर्जी कैलकुलेशन कहां देखेंगे, जब टेक्निक सीख लेंगे। क्योंकि किसी नेटवर्क का अगर हमें एनर्जी पावर कैलकुलेट करना है तो उसे सॉल्विंग करने का टेक्निक पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग पावर और एनर्जी निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस लेवल और बेसिक लेवल सॉल्विंग टेक्निक पढ़ने के बाद हम लोग एनर्जी और पावर कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आता है सिंगुलरिटी फंक्शन। सिंगुलरिटी फंक्शंस लाइक स्टेप, जो सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा है, स्टेप, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल्स, इंपल्स सिग्नल्स, इन फॉर्म में अगर हमारे नेटवर्क के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो अप टू दिस पॉइंट 1 to 7 ये हमारा लगभग डीसी में हम लोगों ने इंगेज किया जाता। इसमें एसी अभी कहीं भी नहीं आया है। तो एसी सबसे पहले कहां आएगा, साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, और इसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं एसी एनालिसिस हमारा है। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे रेजोनेंस में। रेजोनेंस आपको सभी को पता है कि दो उस कैटेगरी में पढ़ते हो। रेजोनेंस हम लोगों ने 9th, 10th, 11th में भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग जो सोल्जर्स हमारे मार्च पास निकालते हैं तो ब्रिज के ऊपर नहीं निकालते हैं, क्योंकि ब्रिज क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो वही रेजोनेंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सर्किट थ्योरम्स। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए डिफरेंट थ्योरम्स क्यों पढ़ाई जाती थी हमें 9th, 10th में, कि किसी चीज को हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व कर सके किसी थ्योरम को पुट करके। तो वही थ्योरम्स यहाँ सर्किट्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, लाइक थेवेनिन्स थ्योरम्स, आरटीएच, वीटीएच जो निकालते हो आप अपने कॉलेज लाइफ में। जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो तैयारी करते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा। उसके बाद 11 नंबर पे आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिएंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आता है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसमें सारा चीजें। उसके बाद मैग्नेटिक कपल सर्किट। इनके अंदर के सब टॉपिक्स जो है, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तभी मैं अंदर के सब टॉपिक का हेडिंग लिखूंगा। यहाँ पे हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग लिखी जा रही है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कितना है, 3 से 4 सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, तो वो सब हेडिंग में जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तभी लिखूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक कपल सर्किट, डॉट कन्वेंशन वगैरह सब देखेंगे हम लोग। उसके बाद ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, यह कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कॉलेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ थ्योरी, अगेन ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर, 2 टाइप के पढ़ाए जाते हैं। तो एनालॉग में भी आपको फिल्टर्स पढ़ाए जाएंगे, दैट आर एक्टिव फिल्टर्स। नेटवर्क में जो होते हैं दैट आर पैसिव फिल्टर्स, देखेंगे हम लोग इनके बारे में। उसके बाद 3 फेज सर्किट्स, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 फेज सर्किट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा 3 फेज में डील नहीं करना है, बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 3 फेज का मैं बेसिक्स बता दूंगा। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट जब भी पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा।
उसके बाद लास्ट आता है लोकस डायग्राम। इस तरह से 18 पॉइंट्स में हम लोगों ने, मैं चाहता था इसको और भी शॉर्ट कर सकता था, बट मैंने लगभग जो भी चीज़ आ सकती थी पॉसिबल चीज़ें सब कुछ ले आया हूँ इसमें। और बाय द टाइम मैं बताते जाऊँगा गेट के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो आपको सिर्फ और सिर्फ बने रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी, हमारी तरफ से कंसिस्टेंसी रहेगी, आपकी तरफ से भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर नेटवर्क में आपने कुछ लेक्चर्स स्किप करे तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप अगर ऐसा सोचे कि चलो 1 या 2 लेक्चर बीच में नहीं पढ़े और 3rd लेक्चर पे आ जाएं, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का बेसिक्स के जितने भी टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे वो यहाँ पे मैं वापस लूंगा, वापस एक्सेस करूंगा यहाँ जो सिखाया हुआ आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ एक्सेस करूंगा जब ये, क्योंकि ये अगर आ गए आपको 7.1 to 7 अगर आ गया तो उसके बाद सब कुछ आसान, नेटवर्क खत्म किया ऑलमोस्ट। उसके बाद 2 पोर्ट ट्रांजिट इनका तो बस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी सॉल्विंग टेक्निक तो वही यूज करेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? तो गाइस प्लीज एक और चीज बता दूं, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को स्किप करते हैं। स्टेप्स को स्किप नहीं करने का, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करने का प्रॉपर टाइम दीजिएगा। नेटवर्क में कई बार क्या होता है, कहीं पे भी हेडर फुटेज में कर लिया, कॉपी के पीछे सॉल्व कर लिया, नहीं, आप प्रॉपर सॉल्व करने की आदत डालिए नेटवर्क में, क्योंकि ये नहीं तो हैबिट बन जाएगा। देखो जो बिगिनर्स है वो एक बात हमेशा ध्यान रखो, नेटवर्क में कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे सर्किट मिलता है हम लोग कोशिश करें जल्दी जल्दी आंसर आए, आंसर नहीं लाओ, अभी आप प्रोसेस को अप्रोच करो। आंसर तो आज नहीं तो कल आ जाएगा। आप हेडर फुटेज में नहीं लिखो, कॉपी के पीछे करने लग जाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करो प्रॉपर। और एक और चीज, आप जब भी इस लेक्चर्स को सुनो तो नोट्स जब बनाओगे अपने, नोट्स बनाना, ऐसा नहीं सुनना, सुन के करते होते तो ऐसा नहीं है, हाँ ना, आप नोट्स बनाने में एक चीज का ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को हमेशा ब्लैक में लिखना और सॉल्यूशन का इससे करोगे, ब्लू से करोगे। क्योंकि होता क्या है नेटवर्क में, कई बार स्टूडेंट जब कॉपी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया में क्लास ले चुका हूँ, सभी जगह स्टूडेंटों को यही टोकता रहता हूँ कि आप पेन यूज करिए, आप प्रॉपर, आपको कलर कोडिंग का अगर सेंस है तो आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके आपके माइंड में इन्हांस कर सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि रिवीजन टेक्निक में क्यों कलर कोडिंग का इतना इंपॉर्टेंस है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप अभी इस टाइम बाय द टाइम आप अभी ये काम कर लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ब्लैक से और सॉल्यूशन ब्लू से, क्योंकि कई बार एक ही कलर से करोगे तो जब बाद में आप पलटा के देखो तो आपको पता नहीं चला क्वेश्चन में गिवन क्या था और आपने सॉल्व क्या किया है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन ब्लू से, ब्लैक से लिखो, सॉल्यूशन ब्लू से कर सकते हो, और मेन हेडिंग आप रेड पेन या ग्रीन पेन किसी से भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है गाइस, तो ये सिलेबस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो पहला हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।